हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। इससे पहले मैंने मैथ्स के आपको परसेंटेज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, डेसिमल ये सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। प्लीज़ आप एक बार UPSSC PET की जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स की, उसको चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको एक एक टॉपिक सीक्वेंस से देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए हैं, तो प्लीज़ आप पहले UPSSC PET की रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी जाके ज़रूर देखिएगा। आपको एक एक टॉपिक वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है एवरेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में ग्राफ और टेबल एक टॉपिक है और उसमें आपसे बेसिकली एवरेज और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो उनमें यूज़ होने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैं इन्हीं वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। आपको बस क्या करना है, किसी एक अच्छी किताब से उनको प्रैक्टिस कर लेना है। तो बिल्कुल भी बिना सोचे समझे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हुए आप इन वीडियोस को एक बार सीरीज से देख जाइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बस आप इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पे छोड़ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि क्या है, एवरेज है। भाई एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब औसत होता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में एक कोई स्टूडेंट है सोहन जिसका नाम है, और उसके मैथ्स में मार्क्स आए हैं सपोज 100 में से 98, इंग्लिश में आए हैं 97, है ना, साइंस में आए हैं 98, इस तरीके से SST में आए हैं 99। तो अगर पूछा जाए कि बताइए सोहन आपके एवरेज मार्क्स कितने होंगे, है ना, एवरेज मतलब हर सब्जेक्ट को अगर वो हम इक्वली मार्क्स डिवाइड कर दें तो सोहन बताएगा, लगभग आप मान सकते हैं कि 98 मेरे मार्क्स एवरेज हैं, मतलब 98% उसका एवरेज है। तो एवरेज का मतलब वो एक ऐसी नंबर जो सभी को हम क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं उन अलग अलग संख्याओं की जगह। और ये निकालते कैसे एवरेज है, इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपको भी पता होगा, मैं आपको लिख देता हूँ। एवरेज यानी कि औसत। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। बस आप इस फॉर्मूले को अपने ध्यान में रखिए। क्या? सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स या जितने भी टर्म्स आपको दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं, उनका जोड़, उनको जोड़ लीजिए। वो आप ऊपर रखेंगे, नीचे कुल संख्याएं कितनी हैं वो नीचे रख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, और उस डेटा का आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा देखिएगा। रैंडमली कोई हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, रैंडमली हम एक कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए इतना बना लिया है, 2, 8, 10 और 14 ये संख्याएं हैं, इनका एवरेज बताइए, इनका औसत बताइए। तो औसत क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है सभी संख्याओं का योग। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू 2 + 8 + 10 + 14 अपॉन कुल संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4। कुल संख्याएं कितनी है, वो है 4। तो कुल संख्याओं का नंबर नीचे लिख दिया। बस अब इसको हमें सॉल्व कर लेना। ये कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 10, 20 और 20, और ये हो जाएगा हमारा 34, 34/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा हमारा 2, ये आएगा हमारा 17, ये हमारा आएगा 8.5। यानी इन संख्याओं का जो औसत आया वो क्या आया, 8.5 आया। बहुत आसान है। औसत चैप्टर को जब आप समझेंगे तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है। थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के रखना पड़ेगा जब मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस चैप्टर में ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप बस क्वेश्चन को देखेंगे
और शायद आपको पेन भी ना उठाना पड़े, बहुत सारे क्वेश्चंस बिना पेन उठाए भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको पता है बेसिक मेथड भी बताता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपकी नींव कमज़ोर है फिर आप बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो ट्रिक्स जो है मैं धीमे धीमे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, उस हिसाब से आपको ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 7, 10, 12, 15 इन संख्याओं का क्या निकालिए, औसत निकालिए। इन संख्याओं का क्या निकालिए, औसत निकालिए। तो फिर से अभी आपको क्या करना है, आपको इन संख्याओं का जोड़ यानी कि योग ऊपर लिख देना है, यानी कि 7 + 10 + 12 + 15 अपॉन कुल संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, यानी कि कुल संख्याओं हैं 4, यानी कितना हो जाएगा 5, 2, 7 और 7, 7, 14, 1, 2, 3, 4 44/4, यानी कि 4 एकम 4, 4, 11, यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया, इसका एवरेज आ गया हमारे पास 11। कितना आ गया, 11 आ गया। उम्मीद है अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा तो आप उन संख्याओं का योग ऊपर और कुल संख्याओं नीचे लिखकर डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनका एवरेज हमारे पास 11 है, इनका एवरेज हमारे पास 11 है। तो बताइए इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। या अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कह दे, ये संख्याएं ना दे, क्योंकि अगर आप इन संख्याओं को देख लेंगे तो इनका योग तो कर ही देंगे, योग का मतलब जोड़। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि क्वेश्चन देखिएगा, यदि चार संख्याओं का औसत है ना कितना है 11 है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए, योग बताइए। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ बताइए। यानी कि कोई भी चार संख्या है, मान लेते हैं भाई ABCD, ये हमारे पास चार संख्याएं हैं और इन चार संख्याओं का क्या एवरेज कितना है हमारे पास, कितना है भाई, एवरेज हमारे पास 11 है। चार संख्याओं का एवरेज हमारे पास 11 है, तो बताइए इन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा, यानी कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो यहाँ से अगर एक फॉर्मूला हम डिराइव करें तो क्या होगा, सभी संख्याओं का योग, या हम कह दें, ध्यान से देखिएगा, संख्याओं का योग, कोई बात नहीं, संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा एवरेज में कुल संख्याओं का क्या कर दें, गुणा कर दें। एवरेज जो भी है हमारे पास, एवरेज है, उसमें क्या कर दें, कुल संख्याओं का गुणा कर दें। इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारे पास, संख्याओं का योग आ जाएगा। बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। वैसे फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, आपको 3 चीज़ें दी हैं, यानी कि आपको इसमें कोई भी 2 चीज़ दे देगा और एक चीज़ पूछ लेगा। बेहद आसान है, हम इसी से फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिएगा एवरेज कितना है, भाई कुल संख्याओं का एवरेज हमारे पास 11 है और संख्याएं कितनी हैं, वो हैं 4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 4, यानी कि कुल योग जो होगा वो 44 होगा। और अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा भी था, जब हमने क्वेश्चन में ऐड किया था, ऊपर सम किया था, वो कितना आया था, वो आया था हमारे पास 44। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ABC की आयु क्रमशः 20, 23, 26 वर्ष है, तो तीनों की औसत आयु बताइए। 3 व्यक्ति हैं जिनकी आयु 20 वर्ष, 23 वर्ष और 26 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु बताइए। तो आपको 3 नंबर्स दे दिए, तो औसत कैसे निकालेंगे, तीनों का जोड़ है ना, क्या निकालेंगे, तीनों का जोड़ ऊपर 20, 23 और 26 और अपॉन कुल कितनी संख्या है, वो है 3, यानी कुल कितने लोग हैं, वो हैं 3। इनको बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 9 और ये आएगा 2, 4, 6/3, यह आएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। यानी कि एवरेज अगर हम आयु की बात करें, वो कितनी वर्ष आ गई, वो आ गई हमारे पास
23 वर्ष। कितनी वर्ष आ गई? वो आ गई 23 वर्ष। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत ही बेसिक लेवल था। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाए, ताकि अब मैं बिल्डिंग जो खड़ी करना चाहता हूँ वो आराम से खड़ी हो पाए, आप उसको संभाल ले जाएं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट से। मैं यहीं पे क्वेश्चन और लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं आपको दे दी गई हैं। ये संख्याएं आपको दे दी गई हैं। इनका क्या निकालना है? आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? इनको एवरेज निकालना है। तो ये जो है, वैसे क्वेश्चन कह सकता है आपसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। ये क्या लिखी है? ये लिखी है प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। या आपको डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 10 करके दे सकता है। तो क्या करेंगे आप? इसको सिंपली वही करेंगे ना जो बताया आपको। क्या बताया है? संख्याओं को जोड़िए। जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। अपॉन में क्या कर देंगे? कुल संख्या। तो भाई कुल संख्या कितनी है? वो तो 10 है। कितनी है? 10 है। बस अब इसको हम जोड़ लेते हैं कैसे भी करके। क्या कर लें? जोड़ लेते हैं। आइए जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 10 19 19 और 8 कितना हो जाएगा? 19 8 27 27 और 7 34 34 6 40 है ना, 40 49 49 1 50 और 5 55 कितना हो जाएगा? 55। सही है, आसान है। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? 5.5। कितना आ गया? 5.5 आ गया। आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से कहते प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। अब दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। क्यों भाई? ऐड कैसे करेंगे? इतना कैसे जोड़ेंगे? क्या हम क्वेश्चन में एग्जाम में क्या जोड़ते ही रह जाएंगे? जी नहीं, इसका एक तरीका है। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो नंबर्स हैं इनको कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या कहेंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो बिल्कुल बराबर है। देखिएगा इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। देखिए सब में 2 से 1 का अंतर, 2 से 3 1 का अंतर, 3 से 4 4 से 5 सब में कितना है? 1 का अंतर। यानी इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इन संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहीं दिख जाए तो प्लीज़ इसको मत अप्लाई कीजिएगा। एक दूसरा तरीका यानी कि ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। वो ट्रिक क्या है? वो ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला नंबर हमारे पास कितना है? वो है 1। लास्ट नंबर कितना है? वो है 10। अपॉन करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा? 11/2 कितना आ जाएगा? 5.5। और ये हमारा सही आंसर हो गया। ये हमारा सही आंसर हो गया। देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी कर पाएंगे। बेसिक भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या कहते हैं प्लीज़ नोट कीजिएगा। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके कितना होगा? 100। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको क्वेश्चन बना के लिखिएगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या ये हो गई। आपको पता है ये कैसे नंबर्स हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्यों? इनके बीच का डिफरेंस कैसा है? बराबर है। इसलिए सीधा क्या करेंगे? पहला नंबर और आखिरी नंबर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अपॉन क्या करेंगे? 2। सिंपली 2 करेंगे। क्या करेंगे? 2। टोटल नंबर मत करना, 2 करना। कितना आ जाएगा? 101/2। ये कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10 0 और 2 पंचे 10 50.5। कितना हो गया? 50.5 इसका सही आंसर हो गया। उम्मीद है आप अब इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे जिसमें लगातार नंबर्स आपको देखने को मिल जाएं। आइए फिर और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगातार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चंस में हर एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। मैं आपको लगभग इस चैप्टर के जो है सारे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ।
अब ये हो सकता है ये 2 पार्ट में बन जाए, हो सकता है 4 पार्ट में बन जाए, थोड़ा सा आप बस इतना कॉपरेट कर लीजिएगा, बाकी का एक भी क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछ दे क्या प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, क्या प्रथम 10 होल नंबर्स का औसत बताइए, क्या बताइए, औसत बताइए, औसत नहीं औसत बताइए, है ना, औसत बताइए। तो आप इसको कर पाएंगे क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मैं आपको देखिए करा देता हूँ, बेहद आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड और भी जीके के जो भी मेरे पास कंटेंट है मैं वहीं पर आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा रिलेटेड टू पीईटी एग्ज़ाम। तो प्लीज़ आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी तो आपको पता है। चलिए प्रथम 10 होल नंबर, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई प्रथम 10 औसत माफ़ कीजिएगा, प्रथम 10 जो होल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, जरा एक बार लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो सीधा आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मैथ्स वाली, वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। तो प्रथम 10 होल नंबर, तो होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से, तो अपना हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये क्या होंगे, प्रथम 10 होल नंबर होंगे। 10 मत कर दीजिएगा भाई, इधर आपने 0 बढ़ा दिया ना, इसलिए कितने होंगे, 10 हो गई, गिन लीजिएगा। तो क्या करना है, अब आप देखिएगा ये भी कैसे नंबर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, 0 + 9/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 यानी कि 4.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे ही आप भी आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे अपने एग्जाम में, बस इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर अलग से प्रैक्टिस करने की ना आपको कहीं कुछ मटेरियल मिल पा रहा हो तो इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से आप लिख लीजिएगा, दोबारा से क्वेश्चन लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अगर आपसे ऐसा बोल दे प्रथम 5, चलिए छोटा कर लेते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। क्या है क्वेश्चन, प्रथम 5 कितने, 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। क्या बताइए भाई, एवरेज बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता तो बस वही वीडियो देखिएगा, वो पहला पार्ट है, मुझे भी याद नहीं आ रहा किस नंबर पे आएगा, आप एक बार देखिएगा, उसमें सब कुछ दिया गया आपको, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ मैंने आपको बताया है। आप बस उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो आपको यूपीटीएलओसी पीईटी की मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। क्या होती है, 2 होती है। इसके बाद क्या होगी, वो होगी 3, इसके बाद क्या होगी 5, इसके बाद होगी 7। कितना पूछा गया, 5, 1 2 3 4 5, 7 के बाद सीधा क्या आएगा, 7 का सीधा आएगा 11। क्या आएगा, 11। इन संख्याओं का बस आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत में क्या करेंगे, सम ऊपर, टोटल नंबर नीचे। क्या ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर 1 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ गया, बिल्कुल नहीं, यहीं पर सीक्वेंस खराब हो गया, तो बस आगे देखना भी नहीं है। तो सिंपली फिर इसको ऐड कीजिएगा, ये ऐड कीजिएगा, यहाँ पर ये ऐड करने पे कितना आएगा, जितना भी आएगा अपॉन कितने संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो जरा ऐड कीजिएगा, ये आएगा हमारा 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 और 3 कितना 28, 28/5, ये कितना आ जाएगा 5 5 25 और 5 6 30, ये आएगा हमारा 5.6। कितना आ जाएगा, 5.6। उम्मीद है आपको चीज़ें बेहद आसानी से समझ में आ रही होंगी, और मेरी कोशिश भी यही है, भले ही मैं थोड़ा सा धीमे पढ़ाऊँ बट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए।
चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता है जब आप छोटे थे तो आपको होमवर्क मैडम दिया करती थी, इससे क्या होता है हमारी रिकॉल पावर है ना वो स्ट्रांग होती है। चलिए आपको बताना है प्रथम 50 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 50 नेचुरल नंबर्स का औसत बताइए। क्या बताइए? औसत बताइए। क्या बताना है आपको? औसत यानी कि एवरेज बताना है। राइटिंग पे मत जाइएगा, सुनते रहिएगा। प्रथम 50 नेचुरल नंबर्स का औसत बताना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, आपको ये सीरीज़, आपको ये वीडियोस बेहद पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।